जॉब में खुद को डिससेटिस्फेक्शन है, परंतु फैमिली जो सैलरी आ रही है उससे सेटिस्फाइड है, तथा जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपको अटेन और अचीव करनी है उसमें भी एक सेटिस्फेक्शन है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन्स में होता है, क्या करें कैसे करें। मन के भीतर एक अलग से घुटन है, रुपया पैसा जो आ रहा है महीने के अंतिम सिरे में उसके साथ में हम चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन में भी बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु साझेदार साथ में है, हम वहाँ से भी असंतुष्ट होकर चल रहे हैं। जो ये घुटन व्यक्ति महसूस करता है, इसको डिकोड करने की पोजीशंस के साथ में जब तक वो नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता चला जाता है और अपने निर्णय के साथ में और जीवन आनंद के साथ में दूर होता चला जाता है। मकर राशि के महानुभाव कुछ ऐसी ही अवस्थाओं के साथ में पिछले सिरे से चले हैं। जनवरी 2023 में यानी इस वर्ष की शुरुआत के साथ में 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम आपको चलायमान रहा। 11 महीने कमोबेश बीत चुके हैं तथा दिसंबर 2023 अपनी संभावनाओं के साथ है, या यूं कहें कि 2024 का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर कर रहा है। ऐसी स्थितियों में हम यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के माध्यम से, 12 भावों के माध्यम से कौन सी फल सूचनाओं को समक्ष देख रहे हैं, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमेशा की तरह ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा 15, 16, 17 दिसंबर 2023 के साथ मकर राशि स्थान में, शनिदेव प्रथम और द्वितीय भाव के अधिपति होकर यानी व्यक्तित्व और साथ ही साथ में धन भाव के अधिपति होकर यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में अपने मूल त्रिकोण में है। मार्गीय अवस्थाओं के साथ राहु जहाँ श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं वहाँ अभी चलायमान। मोक्ष कारक ग्रह केतु नवम भावस्थ क्रम के साथ में, तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं अभी भी वक्री चलते हुए मंगल राशि स्थान में रहने वाली होगी। शुक्र मालव्य योग निर्मित कर रहे हैं, ये भी अपने आप में अद्भुत अवस्था। वहीं लाभ भाव में सूर्य मंगल की युति संगत स्थितियां बनी हुई है। स्पष्टता ये देखिएगा कि सूर्य देव धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 16 दिसंबर 2023 के बाद से। उसके पहले वृश्चिक राशि स्थान में रहने वाले होंगे। मंगल एकादशेश होकर एकादश भाव के साथ में ही महीने के अंतिम सिरे के साथ में चलायमान। बुध की स्थितियां भी महीने के लगभग अंतिम सिरे तक द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में ही रहने वाली होंगी। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, जिन कार्यों के साथ में असमर्थता महसूस हो रही थी या फिर जुड़ाव की प्रवृत्तियां निकल कर नहीं आ रही थी लोगों के साथ, वहाँ अब आपके लिए धीरे धीरे सुधार के संकेत रहेंगे। जिन कार्यों में व्यक्ति को किसी के ऊपर भरोसा करके चलना होता है, भरोसे की नींव को रखते हुए यहाँ एक अच्छा आशियाना खड़ा किया जा सकता है, इस बात पर भी गौर करें। आप किसी ऐसे कार्य की ओर जाना चाहते हैं जहां वर्षों की नींव लगेगी और उसकी शुरुआत यहां से है। मान लीजिए जॉब में 15 साल तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चले हैं, अब तो सैचुरेशन आ चुका है, अब लोग लेट इट बी लेने लगे हैं कि ये तो ठीक है यहीं रहेंगे। वहाँ से खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ने की जो जद्दोजहद होती है कि नहीं हम यहाँ से रिटायरमेंट लेने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे, वो जो विचारधारा है, वो जो स्थिरता है, अपने हुनर को नई चमक देकर नई दिशा देकर आगे बढ़ने की जो प्रवृत्तियां यहाँ गतिमान होती है, वहाँ पर आप श्रेयस्कारी स्थितियों को अपने साथ में निर्मित करते चले जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू आदि की ओर जा रहे हैं, स्टर्न अप्रोच रखने से बचिएगा। हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहें। कभी डेजिग्नेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कभी पैकेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस समझौते के साथ में जीवन को कितना आनंद में देखा जा सकता है, ये प्रवृत्तियां उजागर करके आप ज़रूर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं धन भाव की ओर यदि हम बढ़ें तो धनेश होकर शनिदेव धन भाव में, यहाँ जो आर्थिक स्तर पर प्रगति है वो स्पष्ट रूपेण एक लकीर के साथ में बनी हुई है। जैसी पोजीशंस चल रही है वो ही इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इस एक मूल मंत्र, इस एक मूल आभा को अपने साथ में निक्षेपित करते हुए आप चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। स्पष्टता इस बात की भी यहाँ पर रखने की आवश्यकता है कि पारिवारिक जनों के साथ में आकस्मिक तनाव निकल कर आ सकता है। छोटी सी बात हुई और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पुरानी जितनी भी बातें थी वो सब कुछ सामने निकल कर आ गई, और ये जो अवस्था है ये नकारात्मक है, उससे पूर्णतया बचने की ज़रूरत है। यहाँ स्पष्टता इस बात की कि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में थोड़ा सा अवर्जिव रहिएगा।
खुद को शांत चित्त भाव के साथ में जीवन यात्रा में देखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सेकंड हाउस की अप्रोच ये प्रिसाइज नोट यहाँ इंडिकेट करने वाली हो जाती है। इससे कोई और इनकार के समागम यहाँ आपके लिए उपस्थित नहीं है। वहीं पराक्रम भाव, अब आप देखिए कि अपेक्षित तौर के ऊपर आप किसी और जगह कामकाज की ओर बढ़ना चाह रहे थे, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार हो, प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे। आप ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाह रहे थे जहां से जीवन यात्रा अलग बेहतरी को देखने वाली होती है। वो सारी ही गुंजाइशें आपके साथ में यहाँ पर गतिमान है। मीन राशि स्थान के राहु एक बात बारंबार दर्शाने वाले होते हैं कि मन की भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप निरंतर तौर पर आगे गतिमान होते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और संकोच एवं नकारात्मक सरोकार स्वयं के लिए देखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। ये वो अंतराल है जहां आपके प्रखर पुरुषार्थ की वजह से कार्य बनते चले जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि नौकरी पेशा जीवन में दुविधाएं जो थी और हम उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे, अब वो ताकत निकल कर आती है कि आप अपनी बात को रखने के श्रेणीबद्ध आयाम यहाँ लेकर चलने वाले होते हैं। पराक्रम के राहु की स्थितियां वही, पराक्रम में शोकर देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ क्रम में योग कारक तो नहीं, परंतु ये जरूर है कि आप यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर, आप विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में भी जुड़कर किसी कार्य की शुरुआत कर चुके हैं। दोनों अलग अलग दूरी है, परंतु यदि शुरुआत हुई है तो वहाँ बेहतरी के प्रतिध्वनित परिणाम देखे जा सकते हैं। प्रोबेशन से कन्फर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिविटी आपके लिए रिसाइड करती है। कॉरपोरेट कल्चर में जो कॉन्स्पिरेसी कई बार क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उससे भी आप सर्वथा मुक्त होकर यहाँ चलने वाले रहेंगे। चतुर्थ भाव की यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम दशम द्वादश को देख रहे हो, भले ही शत्रु ग्रह बुध को देख रहे हो, ये स्पष्टता रहती है कि आप अपने मानसिक सुख को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। जो है, जो हासिल किया है और जिसके साथ में जीवन है, वो संतुष्टि का भाव है। अब जो आगे बढ़ेंगे वो अलग यात्रा है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो प्रायर कमिटमेंट्स आपने किए थे, उसके निभाव की चरमोत्कर्ष भरी अवस्था आपके साथ में है। माता के स्वास्थ्य के साथ में सुधार, और वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना भूमि संबंधित कार्यों में आपके हस्तक्षेप को बेहतर से बेहतर करता चला जाता है। इसमें कहीं पर भी खुद को दुविधाओं में रखने की जरूरत नहीं। बिजनेस में जिस इम्प्रोवाइजेशन की तरफ चलना होता है, वो जो प्रोसेस है आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस व्यक्ति को इस काम के साथ जोड़ा जाए, इस व्यक्ति को इस तरह से शफल किया जाए, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर। आप एजेंसी लाइन संबंधी कोई भी कामकाज अपनाना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी स्थितियों से इतर उसी में कुछ और नया सेगमेंट खोजना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटीज़ आपके लिए अलग नोट पर रिफ्रेम होती चली जाती है। इससे इनकार बिल्कुल भी करने वाले हम नहीं होंगे। पंचम की यदि हम चर्चा करें तो पंचम भाव यहाँ अद्भुत योग कारक स्थितियों में है। पंचम के अधिपति शुक्र स्वयं यहाँ स्वराशि स्थान में रहेंगे। मालव्य योग निर्मित हो रहा है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय बाद आप फिर से इवॉल्व होने की प्रोबेबिलिटीज के साथ में है, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए भी प्रभाव अत्यंत मधुर कहा जाएगा, क्योंकि देखिएगा कि पंचम के अधिपति दशम में और देवगुरु बृहस्पति पुनः दशम भाव को उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए द्वादशेश और पराक्रमेश होकर ये ताकत अद्भुत, आप यहाँ पर पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करते हुए अपनी जर्नी को एक अलग प्रोसेस के साथ में देखना चाहते हैं। रुकावट तथा बाधा बिल्कुल नहीं। फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जितनी तीव्रता के साथ आप जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, वो आपके साथ निरंतर बनी हुई। ऐसे किसी भी एजुकेशनल फ्रेम की ओर आप जाना चाहते हैं जो कि बियॉन्ड कन्वेंशन है, जो कोर्स अभी तक मार्केट में उस लेवल के ऊपर चर्चा का विषय नहीं बना है, परंतु आप भावी संभावना को देख रहे हैं। शुक्र भावी संभावनाओं को, आकर्षण को, फैसिनेशन को, फैंटेसाइज करने वाली अप्रोच को दिखाने वाले होते हैं। आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में जीवन बारंबार आसपास चलता हुआ जब प्रतीत होता है, तो वहीं से कार्यों की प्रगति निकल कर आती है। किसी भी रिलेशन के साथ में है, आनंदित करने वाले पल हैं, और प्रोफेशनल लाइफ भी आप वहाँ पर मेंटेन करके चल रहे हैं। रिलेशन के साथ में अभी हाँ या ना की स्थितियों से आप बचिएगा। जो सामने है वो ब्लिसफुल अप्रोच है, और उसी फ्रेम को हम यहाँ रेप्लिकेट करते हुए चलते चले जाएं। संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा 1 से 16 दिसंबर 2023 तक का समय अद्भुत एवं अति व्यवस्थित कहा जाएगा। इसी भाव, इसी मूल मंत्र को अपने भीतर तक चेष्टाओं में
लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, ये स्पष्टता हम रखते हैं। तो वहीं अब चर्चा करते हैं 6th हाउस की। यहाँ आप पाएंगे कि षष्ठ के अधिपति द्वादश भाव में है और पुनः षष्ठ भाव को देख रहे हैं। जो लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स आपके लिए बने हुए थे, उसमें जो कमी के सरोकार निकल कर आने चाहिए, वो पूर्णतया यहाँ आपके साथ में बने हुए, यानी बर्डन को कम करने की पोजीशंस के साथ में मर्क्यूरी की जो एस्पेक्ट है वो पॉजिटिविटी देती है। शत्रु पक्ष कुछ हद तक आपके समक्ष हावी हो सकता है, मानसिक तौर पर तनाव दे सकता है, परंतु उन कॉन्स्पिरेसीज से जो निकलने की ताकत होती है राहु के 4-10 के संबंध की वजह से षष्ठ भाव से, वो हटती चली जा रही है। इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं। ये भी देखिएगा कि यहाँ थायराइड, त्वचा संबंधी रोग, गले से संबंधित परेशानियां, इन तीनों ही अवस्थाओं से शारीरिक स्थितियों को काफ़ी हद तक सावधान रखने का प्रयत्न करना हमारे लिए एक बेहतर अवस्था कही जाएगी। चर्चा 7वें भाव की। आप इस बात पर गौर करेंगे कि जो राहु का दृष्टि निक्षेपण है वो व्यापार भाव पर है। आप यहाँ स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच में आ सकते हैं। कामकाज ठीक चल रहा है परंतु कन्फ्यूजन्स आने लगते हैं, हम ठीक तो कर रहे हैं, और वहीं से व्यक्ति पशोपेश में आने लगता है, एग्जिस्टिंग वर्क से डिटैच होने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप केमिकल संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी के आवेदन स्वयं के लिए देख सकते हैं। ये जो अंतराल है वास्तविक तौर के ऊपर एक और बात को दर्शाता है कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ में जो संवाद कौशल बनाकर चलेंगे उसी की बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं यहां पर घिर सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में नए इनिशिएटिव से इस महीने बचने की पूरी जरूरत आपके लिए है। व्यापारिक स्तर के ऊपर इन 31 दिनों में रखा गया समयबद्ध आधार, द अटमोस्ट बेस ऑफ टाइम बाउंडेड अप्रोच विद द प्रिसाइज नोट ऑफ डिसिप्लिन, अगर हम उस तरह से चलते हैं तो यहां से काफी हद तक खुद को व्यापार में स्थिरता देने वाले रहेंगे। राहु कई बार भटकाव देते हैं, भ्रमित करते हैं और व्यक्ति के साथ में देरी को लेकर चलते हैं। जहां देरी हुई वहां कर्म के साथ में दूरी बनती चली गई। इस बात को आप विशेष स्तर पर ख्याल रखें। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति एकादश भाव में शुरुआती स्तर पर 16 दिनों में और उसके बाद द्वादश में। देखिए विदेश संबंधी कार्यों में तो 16 से 31 दिसंबर के मध्य प्रगति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण जब सूर्य बुध पर एक साथ पूर्णतया जुड़ेगा 16 दिसंबर के बाद, हालांकि देवगुरु का दृष्टि निक्षेपण तो है परंतु सूर्य बुध बुधादित्य बनाएंगे 16 दिसंबर के बाद, वहां से और अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। अगर आप डेटा साइंसेस के साथ में, एआई के साथ में, ऐसे किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर भावी भविष्य की संभावनाओं को देखा जाता है, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनिदेव, इनका प्रभाव अद्भुत है आपके लिए और परिवर्तन की ओर जाया जा सकता है। आपने अपने हुनर को हजारों घंटों में मांझा है, तराशा है और उसके साथ में जीवन को देखा है, तो यहां अद्भुत उपलब्धियां आपके साथ में जुड़ाव के केंद्र बिंदु को लेकर चलने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई दुराई की स्थितियां मौजूद नहीं है। 9वें भाव की चर्चा करते हैं तो केतु यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ में अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस को बड़ी तेजी के साथ में दर्शाते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ समायोजित खुद को सामंजस्य के साथ में करके रखना है, न बहुत ज़्यादा अधिक न बहुत ज़्यादा कम, एक स्थिरवादी अवस्था के साथ में जीवन यात्रा चल रही हो, ये आप प्रवृत्तियों को लेकर चलिएगा। भौतिकता जीवन का एक दर्शन, आध्यात्मिकता जीवन के भीतर का दर्शन, उन दोनों को ही लेकर चलें। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक तौर के ऊपर आपके लिए बना रहेगा। भाग्येश द्वादश में है परंतु शत्रु राशि स्थान में है, इसी वजह से मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में आप चल रहे हैं। अब अपने स्टार्टअप के बारे में कोई भी थॉट प्रोसेस को आप यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं तब भी यहाँ घबराने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। धार्मिक प्रयोजनों के साथ में 16 से 31 दिसंबर के मध्य मन संतुष्टि के भाव को अतिरेक के साथ में खोजने वाला रहेगा। दशम की चर्चा करें तो मालव्य योग निर्मित हो रहा है। ये अद्भुत अवस्था है और इसी अवस्था के प्रतिबिंब प्रवाह के साथ में चलते हुए आपको यहाँ इंट्यूशन की पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। जो प्रेजेंटेशन तथा अपनी जॉब के साथ में खुद को एक रॉबस्ट बेस में लेकर चलना होता है कि अब तो इतना स्ट्रांग होल्ड हो गए हैं कि कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, वो ताकत, वो तीव्रता आपके साथ में यहां बनी हुई। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशंस के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कामकाज, ऐसी स्थितियों के साथ में चलते हुए शुक्र अद्भुत प्रभाव देते हैं। परंतु पिता के साथ में यहां 16 से 24 दिसंबर के मध्य कुछ हद तक वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। जॉब में यदि आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, अपनी पोजीशंस को यहां नहीं देख पा रहे थे,
वहाँ पर भी अब प्रोबेबिलिटीज़ रिसाइड करती चली जाती हैं। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सूर्य मंगल की युति संगत स्थितियां लाभ भाव के साथ बनी हुई है। इसी वजह से यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में बेहतरी के क्रम को आप देख रहे हैं। यहाँ मकर राशि के महानुभावों को गौर करना चाहिए कि आप जब यहाँ पर लाभ देख रहे हों तो निवेश की प्रवृत्तियों को कैसे देखेंगे। उसमें रुपए पैसे का ही निवेश नहीं होता, समय का भी निवेश होता है। किससे मुलाकात करनी है, कैसे करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच अपने साथ में रखिएगा। समय की गणनाओं को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखें तो वो व्यवस्थित की एक चरमोत्कर्ष की स्थितियां आपके सामने लेकर आने वाला होगा और वहीं से आप काफ़ी हद तक बेहतरी देख पाएंगे। एकादश द्वादश को कंबाइंड अप्रोच में लेकर देखें तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में रिलीफ आपके लिए प्रोबेबल नोट के साथ में बनी हुई है। शासन प्रशासन संबंधी क्षेत्र विशेष में है, आप राजनीतिक क्षेत्र विशेष में है, ये समय आपको अलग प्रवास देता चला जा रहा है। द्वादश की चर्चा करें तो यहाँ बेसलेस फियर बने रहेंगे। छोटी छोटी बातें दिमाग के भीतर रह जाया करती है, इतना प्रेशराइज कर देती है कि व्यक्ति खुद को क्लियर ही नहीं कर पाता। उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। दूसरे क्रम के साथ में ये भी देखिएगा कि मन के भीतर स्थिर वालिता को लेकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। खर्चे धीरे धीरे नियंत्रण की ओर आ रहे हैं। सूर्यदेव के द्वादश में आते ही स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर सकती है। आदित्य हृदयम तथा सूर्य उपासना करना निरंतर हितगामी रहेगा। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।